गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 026806। ये हमारे पास सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। A person travel 120 kilometer by steamer, 450 kilometer by train and 60 kilometer by horse. The total journey took 13 hours 30 minutes. If the rate of its train is 3 times that of the horse and 1 time of the steamer, find the rate of the train per hour. चलिए देखते हैं अपने को क्या करें। A person travel 120 kilometer by steamer. स्टीमर है जिससे 120 किलोमीटर की दूरी तय करी। 450 किलोमीटर बाय ट्रेन, 450 किलोमीटर ट्रेन से चला और 60 किलोमीटर घोड़े से चला। अब हम लोगों को यहां पर पता है कि टोटल जो टाइम लगा 13 घंटे 30 मिनट लगा। हमें क्वेश्चन ने कहा कि ट्रेन की जो चाल है वो घोड़े की चाल की 3 गुना है और जलयान की चाल से 1.5 गुना है। घोड़े से 3 गुना और जलयान से 1.5 गुना। तो ट्रेन की स्पीड अगर मैं 6x किलोमीटर मानूं तो ये घोड़े की चाल से तो क्या है 3 गुना। तो घोड़े की चाल क्या गई 2x किलोमीटर पर आवर और स्टीमर की चाल से क्या है 1.5 गुना। तो स्टीमर की चाल क्या ले ले 4x किलोमीटर पर आवर। तो यहां से अगर अपन टाइम निकालें 120 किलोमीटर 4x की स्पीड से गए तो कितना टाइम लगा 120 बटा 4x या 4 से काट दूं तो 30/x या 450 बाई 6x 3 से काट दूं या 6 से काट दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7×42 बच जाएगा 3 30 75/x 60/2x तो क्या आ जाएगा 30/x। तो 30/x प्लस 75/x प्लस 30/x इसकी वैल्यू आ गई 27/2 13.5 घंटे। x इसका टोटल आ जाएगा 135 अपॉन में 27/2। 27 से क्या 5 बार x की वैल्यू 5 दूनी 10। x की वैल्यू 10 आई तो हमें ट्रेन की स्पीड बतानी है। ट्रेन की स्पीड क्या है 6x किलोमीटर पर आवर। तो 6 गुना 10 क्या आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन की स्पीड क्या आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ही हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। फाइंड द अमाउंट ऑफ 6400 इन 1 year 6 month at 5% per annum कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। प्रिंसिपल है 6400 रुपए, रेट है 5%, टाइम है 1 साल 6 महीने। कैलकुलेशन करेंगे हाफ ईयरली। हाफ ईयरली कैलकुलेशन में रेट आदि 5/2%, टाइम डबल क्या आ जाएगा 3 साल। तो 6400 का 5/2% निकाले तो 6400 का 10% मेरे पास 640, 5% मेरे पास क्या आ जाएगा 320 और 6% क्या आ जाएगा 160। 2.5% क्या आ जाएगा 160। 160 का 2.5% निकालू 10% 16, फिर मेरे पास 5% क्या आएगा 8 और फिर ये आ जाएगा 4। अब 4 का अगर मैं 2.5% निकालू तो 4 का 10% 0.4 0.1। 3 साल के लिए गुना करें 3 3 1 से तो क्या आ जाएगा 480 12 0.1 तो 492.1। 6400 प्रिंसिपल 492.1 सीआई बना तो टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी 6892 रुपये 10 पैसे। 6892 रुपये 10 पैसे ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 53। हमें y का मान बताना है कि क्या होगा। 3 की पावर 2x माइनस वाई बराबर 3 की पावर x प्लस वाई √27। तो ये क्या 3 की पावर 3/2
तो अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो x प्लस वाई बराबर 3/2, 2x माइनस वाई बराबर 3/2। ऊपर वाली इक्वेशन को अगर इसको मैं 2 से गुना कर दूं, क्योंकि मुझे y का मान चाहिए तो x गायब करना है, तो 2x प्लस 2y बराबर क्या होगा 3। इक्वेशन फर्स्ट में से अगर मैं सेकंड को घटा दूं तो ये चला जाएगा, y माइनस 2y माइनस 3y माइनस का 3/2, -3 से -3 कट गया तो y की वैल्यू क्या आई 1/2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज एट राइट एंगल, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 डिग्री है। AC की वैल्यू 2√5 सेंटीमीटर है, AB माइनस BC 2 सेंटीमीटर है। तो हमें वैल्यू बतानी है कोस स्क्वायर A माइनस में कोस स्क्वायर C की। अब AB माइनस BC 2 सेंटीमीटर है, पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा 20। तो यहाँ क्या होगी 4 और 2, हिट एंड ट्राई से अगर अपन चेक करेंगे तो ये 4 और 2 आ जाएंगी, नहीं तो पूरा सोल्व करके भी निकाल सकते हैं। अब हमें चाहिए कोस स्क्वायर A, तो कोस स्क्वायर A क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 बटा में 20, कोस स्क्वायर C 2 का स्क्वायर 4 बटा 20, तो क्या आ जाएगा 12 बटा 20, या 4 से चला जाएगा 3 बटा 5। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी ओ डैश डी। हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अब देखिए इस डायग्राम को अगर अपन अच्छे से देखें, अगर मैं सी और डी को मिला दूं, ये 110 डिग्री है तो ये कितना होगा 55 डिग्री। सरकमफ्रेंस पर बना कोण सेंटर पर बने कोण का आधा, ये 55 डिग्री है, ये एक सीधी रेखा है एसीडी, तो ये मेरे पास क्या होगा 180 माइनस 55, 180 माइनस 55 मेरे पास क्या आ जाएगा 125 डिग्री, 125 डिग्री। ये 125 डिग्री तो ये एंगल कितना होगा 250 डिग्री, ये 250 डिग्री होगा तो ये कितना होगा 110 डिग्री। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बी। बी और डी कितना आ जाएगा 110 डिग्री। अब हमारे पास बी और डैश डी दोनों हो सकते थे 110 और 250, लेकिन ऑप्शन 110 वाला ही है, तो वही हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 56। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्किल विद द रेडियस 15 सेंटीमीटर। इस सर्किल की रेडियस क्या है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। एक जीवा AB की लंबाई है 24 सेंटीमीटर, इस AB की लंबाई 24 है, तो यहां पर अगर मैं इस बिंदु को M नाम दूं तो ये 12 ही होगी, ये 15 ये 12, तो ये कितनी होगी 9 सेंटीमीटर। ये ट्रिपलेट रेशियो बनेगा। AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, AB से गुजरती हुई स्पर्शरेखा T बिंदु पर काटती है, तो हमें AT की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। चलिए ट्राई करके देखते हैं। यहां पर अगर मैं इस एंगल को थीटा कहता हूं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ट्रायंगल AOM सिमिलर होगा, ट्रायंगल AOM जो है वो सिमिलर होगा मेरे पास TOA के। ये दोनों आपस में क्या होंगे सिमिलर, क्योंकि एंगल O दोनों में कॉमन है, ये 90 डिग्री और यहां पर ये 90 डिग्री। तो अपन क्या कह पाएंगे AO अपॉन में TO बराबर OM अपॉन में OA, OM अपॉन में OA बराबर AM अपॉन में TA। OM हमारे पास कितना 9, OA हमारे पास कितना 15, AM हमारे पास कितना 12, हमें क्या चाहिए TA। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो TA बराबर क्या होगा 12 गुना 15 बटा 9, 3 से क्या 3 बार, ये क्या 4 बार, 3 से क्या 5 बार, 5 चौक 20। तो TA की लंबाई क्या आ जाएगी 20 सेंटीमीटर स्पर्शरेखा की। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 57। द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 bucket and 5 mug is 92. The cost of 5 bucket and 8 mug is 77. Find the cost of 2 mug and 3 bucket. 5 मग और 8 बकेट, पहले बकेट लिखा हुआ तो बकेट लिख लेते हैं। 8 बकेट और 5 मग, इनकी कीमत है 92 रुपीज, जबकि 5 बकेट और 8 मग की कीमत है 77 रुपीज। इन दोनों को अगर मैं जोड़ लूं तो 13 बकेट प्लस 13 मग, 13 कॉमन ले लो, इनकी टोटल कीमत है 169 रुपीज। तो बकेट और मग की कीमत का टोटल क्या आया? 13 रुपए। एक बकेट और एक मग कितने रुपए का है? 13 रुपए का। तो इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेते हैं। अपने को रेट चाहिए 2 मग और 3 बाल्टियों का। तो 8 बकेट और 5 मग का रेट 92, इसको 5 से गुना करूं तो 5 बकेट और 5 मग का रेट 13 5 65, डिफरेंस निकाल ले तो 3 बकेट का रेट हमारे पास क्या जाएगा? 27 रुपए। तो एक बकेट कितने रुपए की? 9 रुपए की। एक बकेट अगर हमारे पास 9 रुपए की, तो एक बकेट 9 रुपए की, तो मग कितने का? 4 रुपए का। हमें किसका रेट बताना है? 3 बकेट और 2 मग का। तो 9 तिये 27 रुपए, 4 दूनी 8 रुपए, 27 प्लस 8 35 रुपए। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आ गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। साइन 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकंड की वैल्यू ए है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी। साइन 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकंड की वैल्यू ए है। तो यहां से अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, या अगर मैं इसको थीटा बोलूं, तो ये थीटा है, ये ए है, ये 1 है। तो मेरे पास ये वाली जो भुजा आ जाएगी रूट में क्या आ जाएगी? 1 माइनस ए स्क्वायर। अब मुझे वैल्यू किसकी बतानी है? कोस 90 माइनस थीटा माइनस में टेन थीटा की। कोस 90 माइनस थीटा क्या? साइन थीटा माइनस में टेन थीटा। साइन थीटा मेरे पास क्या बनेगा? ए अपॉन 1। टेन थीटा क्या बनेगा? ए अपॉन में रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं, एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर। तो क्या जाएगा? रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस में 1। तो ए रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में ये। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। इफ a माइनस 1 अपॉन 2a बराबर 3 है, तो इसकी वैल्यू बतानी। इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4a स्क्वायर माइनस में 2a इंटू 1 अपॉन 2a बराबर 3 का स्क्वायर 9। 2a से 2a कट जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बराबर 9 प्लस 1 क्या बनेगा? 10। अब a क्यूब माइनस 1 अपॉन 8 a क्यूब क्या होगा? a माइनस 1 अपॉन 2a का होल क्यूब प्लस 3 a इंटू 1 अपॉन 2a इंटू में a माइनस 1 अपॉन 2a। तो a माइनस 2a की वैल्यू 3 का क्यूब 27 प्लस 3 a से कट गया अपॉन 2 a माइनस 1 अपॉन 2a की वैल्यू 3। तो क्या आ जाएगा? 27 प्लस 9 बटा 2। तो एलसीएम आ जाएगा 2, 54 प्लस 9 63 अपॉन 2। तो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4a स्क्वायर इंटू में a क्यूब माइनस 1 अपॉन 8a क्यूब। तो इसकी जगह तो लिख सकता हूं 10, इसकी जगह 63 बटा 2। 2 से क्या? 5 बार 63 इंटू 5 315। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। एक खोखले गोलाकार खोल के आंतरिक और बाह्य पृष्ठों के व्यास हम लोगों को दे रखे।
इस खोल को पिघलाकर इतनी लंबाई का एक ठोस बेलन बना दिया, तो उस बेलन का व्यास बताना है कि क्या होगा। हमारे पास एक होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, उसमें धातु का वॉल्यूम 4/3 पाई r³ माइनस में r³। इससे अगर मैं एक यहां से क्या कर रहा हूं, बेलन बना रहा हूं, तो ठोस बेलन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई। उसके लिए r मैं अलग से लिख लेता हूं, r' लिख लेता हूं, r' इंटू h। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। अब पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। 4/3, बार वाला डायमीटर 10 है तो रेडियस 5, 5 का क्यूब 125, अंदर वाला डायमीटर 6 तो रेडियस 3, 3 का क्यूब क्या आएगा, 27, बराबर r' इंटू h। इसकी लेंथ कितनी, 4/3, 3 से 3 चला गया, 4 से गया 2 बार। 127 में से मैं यहां पर 125 में से 27 घटाऊंगा, 98 बराबर 2r'², तो r' बराबर 49, तो r' बराबर 7। अब मेरे पास इस सिलेंडर की रेडियस 7, लेकिन मुझे तो डायमीटर व्यास बताना है, तो व्यास क्या आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। 2r' की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 की डबल 14 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, राहुल स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम एंड सेव द रेस्ट। इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मान लिया उसकी इनकम 100 है, उसमें से वो 75 खर्च करता है, बचा हुआ बचाता है 25। अब हमें कह रहा है उसकी इनकम में 20% की वृद्धि हो जाए, खर्चा 10% बढ़ जाए। इनकम 20% बढ़ गई, मतलब 20 रुपए बढ़ गई, 120 हो गई। खर्चा 10% बढ़ गया, 75 का 10% 7.5 रुपए बढ़ गई, तो बचत कितनी बढ़ गई, 12.5 रुपए। अब खर्चा तो हो गया उसका 82.5, बचत होगी 37.5, 12.5 रुपए बचत बढ़ी कितने से, 25 रुपए से। तो पूछ रहा है बचत में कितने % की वृद्धि हुई। ये गया एक बार, ये गया 2 बार, 1/2 की वैल्यू 50%। तो बचत में कितने % की वृद्धि हुई, 50% की। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 62। ए बॉक्स कंटेन 56 in the form of coins of 1 rupees, 50 paise and 25 paise. A box contain 56 rupees in the form of coin of 1 rupees, 50 paise and 25 paise. Total rupees है 56, वेरिएंट है 1 रुपए, 50 पैसा and 25 पैसा. The number of 50 paisa coin is double of the number of 25 paisa coin and 4 times the number of 1 rupees coin. 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों से 2 गुनी है और 1 रुपए वाले सिक्कों से 4 गुनी है। 1 रुपए का अगर एक सिक्का तो 50 पैसे वाले सिक्के 1 रुपए से तो 4 गुने और 25 पैसे वाले सिक्कों से 2 गुने। इसका मतलब 25 पैसे वाले 2 सिक्के, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बतानी। ये कॉइन्स का रेशियो है। द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इज डबल ऑफ द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन एंड 4 टाइम द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन। 50 पैसे के सिक्के 1 रुपए से 4 गुना और 25 पैसे से 2 गुना। तो रुपीज है टोटल, तो रेशियो भी रुपीज का निकालेंगे। यहाँ 1 रुपया 100 पैसा आएगा, यहाँ 200 पैसे और यहाँ 50 पैसे। 50 से काट देंगे तो रेशियो 2:4:1। अब 50 पैसे के रुपए निकालते हैं। टोटल रुपए हैं 56, रेशियो का टोटल है 7, वैल्यू चाहिए 4 की। 50 पैसे वाले कितने रुपए हुए, 32 रुपए। अब 32 रुपए बनाने के लिए टोटल कॉइन्स कितने चाहिए, डबल चाहिए, 32 दूना 64। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या आ गई, 64। ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। A ball is dropped from a height of 64 meter above the ground and every time it hit the ground it rise to a height equal to half of the previous. What is the height attained after it hit the ground for the 16th time?
हमने एक गेंद को 64 मीटर की हाइट से फेंका। अब 64 मीटर की हाइट से फेंका तो ये ऊपर से या नीचे आएगी। नीचे आने के बाद क्या होगा, वापस बाउंस बैक होगी और प्रीवियस हाइट की आधी हाइट तक जाएगी। मतलब कितने मीटर जाएगी, 32 मीटर। फिर ये वापस नीचे आएगी 32 मीटर, फिर आधी हाइट तक जाएगी 16 मीटर, फिर वापस 16 मीटर नीचे आएगी, फिर अगली बार 8 मीटर हाइट तक जाएगी, फिर वापस 8 मीटर नीचे आएगी। तो हमें बताना है कि गेंद जमीन में 16वीं बार टकराने के बाद कितनी हाइट प्राप्त करेगी। 16वीं बार टकराने के बाद कितनी हाइट प्राप्त करेगी, तो पहली बार टकराने के बाद कितनी हाइट मिली, 32। अगली बार कितनी हाइट मिली, 16। अगली बार कितनी हाइट मिली, 8। तो 32, 16, 8 ऐसे मेरे पास एक सीरीज चलेगी। अब 32, 16, 8 ये जो सीरीज चल रही है, इसमें मुझे क्या करना है, 16th स्टेप बताना है कि क्या होगा। तो ए का मान तो क्या है, 32। आर की वैल्यू क्या है, 1/2। मुझे क्या चाहिए, T16। ये होता है a इंटू आर की पावर n-1। तो ये क्या होगा, a इंटू आर की पावर 15। a है 32, r है 1/2 उसकी पावर 15। 32 है 2 की पावर 5 इंटू 1/2 की पावर 15। तो क्या आएगा, 2 की पावर 5 माइनस में 15, तो 2 की पावर -10। तो आंसर क्या जाएगा, 2 की पावर -10 मीटर। तो आंसर ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। 6 cube each of each 2 centimeter are joined end to end. What is the total surface area of resulting cuboid in centimeter? हमारे पास अगर 6 घन है, उनको अगर अपन इस तरह से एक एंड टू एंड जोड़े, 1 2 3 4 5 6, प्रत्येक की जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर है। तो 6 के लिए भुजा कितनी हो जाएगी, 12। तो इसका मतलब ये जो क्यूबॉइड बनेगा उसकी लंबाई तो 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई सेम रहेगी 2 सेंटीमीटर और हाइट भी 2 सेंटीमीटर। हमें उसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 इंटू LB 12 दूना 24, 2 दूनी 4, 12 दूना 24। तो 2 गुना क्या आ जाएगा, 52, तो 104। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, परिणामी घनाभ का एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। A sum of rupees 86700 is to divided among ABC तीनों के अंदर टोटल रुपए डिवाइड करने हैं 86,700 रुपए। इन ए सच ए मैनर दैट फॉर एवरी रुपी दैट ए गेट B 90 पैसा। ए को अगर 1 रुपया मिलेगा, 100 पैसे मिलेंगे, तो बी को उसके लिए कितने पैसे मिलेंगे, 90 पैसे। तो ए और बी को मिलने वाली अमाउंट का रेशियो 10:9। फॉर एवरी रुपी दैट बी गेट सी गेट 110 पैसा। बी को अगर 1 रुपया मिलेगा तो सी को 110 पैसे मिलेंगे। तो बी का शेयर बताना है, तो ये रेशियो 10:11। तो ए बी सी तीनों का कंबाइंड रेशियो निकालें, 10:9, ये 10:11। कंबाइंड रेशियो चाहिए तो यहां लिखे 9, यहां लिखे 10। तो 100:90:99। अब हमें बी का शेयर चाहिए। टोटल है 86700। रेशियो का टोटल क्या आ जाएगा, 289। वैल्यू किसकी चाहिए, 90 की। ये चला जाएगा 300 बार, 300 इंटू 90 27,000। तो बी का हिस्सा कितना आ जाएगा, 27,000 रुपये। ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। 3 से 1/2 मतलब 7/2, माइनस के अंदर ब्रैकेट में 9/4, डिवाइड के अंदर 1 से 3/4 मतलब 7/4, माइनस में 1/2, माइनस में 1/3, माइनस में 1/6।
चलिए सबसे पहले अगर मैं अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करूं, यह एलसीएम आएगा 12, 21, माइनस में 6, माइनस में 4, माइनस में 2, तो 7/2 माइनस में 9/4 डिवाइड में 21 में से 12 गई तो क्या आया 9, तो 7/2 माइनस में 9/4 गुना में 12/9, 9 से 9 गया, ये गया 3 बार, 7/2 माइनस 3, 7 माइनस 6, 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। तो 66 का सही आंसर क्या आ गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67, रीना कैन टाइप 30 वर्ड इन 1 मिनट। रीना जो है वो 1 मिनट में 30 वर्ड्स टाइप कर सकती है। राम जो है वो 25 वर्ड टाइप कर सकता है 1 मिनट में। फर्स्ट रीना टाइप 1 for 1 मिनट, राम टाइप फॉर 1 मिनट, सो एंड इट ऑन। अल्टरनेटिवली टाइपिंग करने टोटल 600 वर्ड, तो उसमें कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले रीना ने स्टार्ट करा, फिर राम आया, रीना ने 30 वर्ड टाइप करे, राम ने 25 वर्ड टाइप करे, टोटल 55 वर्ड टाइप हो गई। कितने मिनट में? 2 मिनट में। टोटल 600 वर्ड चाहिए, तो हम क्या करें, टाइम को इसका 10 गुना कर दें, तो क्या आ जाएगा 550 वर्ड टाइप हो जाएंगे 20 मिनट में। अब 21 मिनट, 21वें मिनट कौन आएगा? रीना, वो 30 वर्ड टाइप कर देगी, 30 वर्ड टाइप कर देगी, तो टोटल क्या हो गया 580 वर्ड टाइप हुए 21 मिनट में। वर्ड टाइप करने 600। अब बचे हुए 20 वर्ड राम टाइप करेगा। हमें पता है 25 वर्ड टाइप करता है वो 60 सेकेंड में, तो एक वर्ड टाइप करेगा 60/25 सेकेंड में, तो 20 वर्ड टाइप करेगा 60/25 गुना 20, 5 से क्या 12 बार, 12 चौक 48 सेकेंड में। तो 20 वर्ड राम ने टाइप करे 48 सेकेंड में, तो टोटल 600 वर्ड टाइप हो गई कितने टाइम में? 21 मिनट और 48 सेकेंड में। तो ऑप्शन क्या जाएगा? बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। 68 देखो, डीआई का क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है, स्टडी द फ्लोइंग पाई चार्ट टेबल एंड केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस। परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 1800। टोटल 1800 एम्प्लॉय है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग दिखा रखे, और उन डिपार्टमेंट में मेल और वुमेन का रेशियो दिखा रखा है। द नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट of the organization is approximately what percent of the total number of employee organization from all department together। सूचना प्रौद्योगिकी में कार्यरत महिलाओं की संख्या कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना परसेंट है। अब सूचना प्रौद्योगिकी अगर आईटी डिपार्टमेंट देखें तो उसमें टोटल कितने 23%, तो 1800 का 23% निकालें, तो 1800 का 23% निकाला। यार 23% निकालने की भी जरूरत नहीं, एक बार 23 मान लो। आईटी में मेरे पास मेन और वुमेन का रेशियो क्या है 5:4, तो 23 को 5:4 में बांटे तो वुमेन कितनी हुई 23/9, वैल्यू चाहिए 4 की, तो वुमेन मेरे पास कितनी आ जाएंगी 23 चौक 92/9। अब 92/9 वुमेन आएंगी टोटल कितने में से 100 में से, तो 92/9 100 का कितना परसेंट है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 92/9 गुना 100, अगर मैं इसको देखूं तो 9 से लगभग चला जाएगा 10 पर, तो क्या जाएगा 10%।
तो लगभग कितना परसेंट होंगी? 10%। और आप चाहो तो पूरी कैलकुलेशन भी कर सकते हो, 1800 का 23% निकाल के भी सोल्व कर सकते हो। 1800 का अगर मैं 23% निकालूं, 8 3 24, कैरी आ गई 2, 3 और 16 19 और 2 21, फिर 2 आ गई 414। इसको मैं 5:4 में बांटूं तो वुमेन कितनी आ जाएंगी? 414 बटा में 9, वैल्यू चाहिए 4 की। 9 से गया 9 चौक 36, चला जाएगा 46 पर। 46 इंटू 4 मेरे पास क्या जाएगा? 6 चौक 24, 184। 184 है कितने में से? 1800 में से, तो 184। 1800 का कितना परसेंट है? इंटू करा 100 से, लगभग क्या जाएगा? 10%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। What is the ratio of the number of women working in HR department of the organization to total number of employee in this department? HR डिपार्टमेंट में वुमेन बतानी है। मानव संसाधन में वुमेन कितनी है? 3, मैन कितने? 1। 3 वुमेन है कितने में से? 4 में से, तो रेशो क्या जाएगा? 3:4। और किसी चीज की हमें कोई जरूरत ही नहीं, वुमेन है 3, टोटल उस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं? 4, तो 3:4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। लेखा विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या से अनुपात। अकाउंट डिपार्टमेंट्स, अकाउंट्स की अगर बात करें, लेखा विभाग में मैन कितने? 2, कितने में से? 9 में से। मैन और वुमेन का रेशो 2:7, तो मैन कितने हैं? 2 में 2, 9 में से। ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। A lead pencil consists of the cylinder of the wood with a solid cylinder of graphite filled into it. The diameter of pencil is 7 mm. The diameter of graphite is 1 mm. The length of pencil is 10 cm. Calculate the weight of the wool pencil if the specific gravity of wood is 0.7 gram per centimeter cube and graphite is 2.1 gram per centimeter cube. अब देखो ग्रेफाइट का अगर मैं वॉल्यूम निकालूं, बेलन के आकार में होगी तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। डायमीटर मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर है, मतलब 1/10 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगी? 1/20 पाई आर स्क्वायर। हाइट कितनी? 10 सेंटीमीटर। और ग्रेफाइट का मेरे पास जो घनत्व है, लकड़ी और ग्रेफाइट का, लकड़ी का इतना है, ग्रेफाइट का इतना, इसको इंटू करा 2.1 से, प्लस पेंसिल की अगर बात करूं तो क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। बाहर से 7 मिलीमीटर है व्यास, तो मतलब 7/10 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी? 7/20 माइनस के अंदर क्या आ जाएगा? 1/20 इंटू में इसकी हाइट कितनी है? 10, वॉल्यूम कितना है? 0.7 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। चलिए इसको सोल्व करते। पाई की वैल्यू 22/7 गुना में 1/400 गुना में 10 इंटू में 21/10। 10 से 10 गया, 7 से गया 3 बार, 2 से गया 11 बार, ये गया 200 बार, तो ये बना 33/200 प्लस यहां से अगर देखें तो 22/7, 49/400 में से एक गया तो 48/400 इंटू के अंदर 10 इंटू में 0.7 मतलब 7/10, 10 से 10 गया, 7 से 7 गया, 2 से गया 11 बार, ये गया 200 बार, तो बटा में 200 आ जाएगा। 48 इंटू 11 528, तो मेरे पास क्या जाएगा? 8 और 3 11, 561 बटा में 200 ग्राम, तो भाग दूंगा 2, 8 05 2.805 ग्राम, तो क्या जाएगा? ऑप्शन ए। मैंने क्या करा? ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकाला और अंदर वाले का वॉल्यूम निकाला और उसको वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एट ए पर राइट एंगल है,
फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ ए बी इज इक्वल टू 6, बी सी इज इक्वल टू 10, आई इज द सेंटर ऑफ द इन सेंटर ए बी सी। तो ये क्या होगी 8। ट्रायंगल के एरिया में से सर्किल का एरिया घटाना है। इन सर्किल की रेडियस क्या होगी, इन सर्किल की रेडियस क्या होगी मेरे पास, बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनियस बाय 2, 6 प्लस 8 माइनस 10/2, तो क्या आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल के एरिया में से सर्किल का एरिया घटा दे। ट्रायंगल का एरिया हमारे पास क्या आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से 2 से चला जाएगा 3 बार, 24 माइनस 88/7, एलसीएम आ गया 7, 7 चौक 28, 2, 14 और 2 16, 168 माइनस 88, तो क्या आ जाएगा 80/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास क्या जाएगा 80/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई है। यदि सीढ़ी में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है, वह ठोस कंक्रीट की बनी हुई है, प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 की चढ़ाई है और 1/2 मीटर का फैलाव है, तो इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का टोटल वॉल्यूम। देखो आपके पास सीढ़ियां कैसे होंगी, इस तरह से स्टेप चढ़ेंगे, ये एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप इससे ऊपर होगा, उसकी हाइट डबल हो जाएगी, तीसरा ऐसे स्टेप बनते चलेंगे। तो देखो हमें पता है 15 सीढ़ी है, एक सीढ़ी का अगर मैं देखूं तो उसकी लंबाई कितनी 50 मीटर, चौड़ाई मेरे पास 1/2 मीटर और हाइट कितनी 1/4 मीटर। तो इस सीढ़ी का वॉल्यूम देखो तो 50 गुना 1/2 गुना 1/4, तो क्या जाएगा 25/4 मतलब 6.25 मीटर क्यूब। अब दूसरी सीढ़ी में ये 1/4 और 1/4 मिलकर टोटल बन जाएगी 1/2। तो सेकंड सीढ़ी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लंबाई वही रहेगी, चौड़ाई भी वही रहेगी और हाइट हो जाएगी 1/2 मीटर। तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 50 गुना 1/2 गुना 1/2, तो क्या जाएगा 12.5। तो ऐसे क्या होगा 6.25 प्लस 12.5, तीसरी सीढ़ी के लिए फिर 6.25 जुड़ जाएगा 18.75। ऐसे 15 स्टेप है, तो इन 15 स्टेप का सम चाहिए। SN का फॉर्मूला लगा दें, तो क्या आएगा n/2 2a प्लस n-1 15 - 1 14 इंटू डी कितना 6.25। तो यहां से क्या आएगा 15/2 12.5, 6 को 14 से गुना करो तो 84 और 0.25 को गुना करो तो 3.5 87.5। तो 15/2 गुना में 100, तो 15 गुना 50 750 मीटर क्यूब। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए 750 मीटर क्यूब। अगर मैं आपको बताऊं कि सीढ़ी वो किस तरह से बनेगी, तो जैसे मैं कहूं कि ये तिरछी एक सीढ़ी बनाई, फिर इससे एक स्टेप ऊपर चढ़ जाएंगे तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी। सीढ़ियां देखिए ना अपने स्टेट्स ऐसे चढ़ते हुए, तो पहले में हाइट 1/4 रही, अगले में फिर उतनी हाइट और जुड़ गई, तो मेरे पास इस तरह से बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 74। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टेक्स इज आर। हमें ट्रायंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं, हमें इसके सर्कम सेंटर के निर्देशांक और सर्कम रेडियस चाहिए। चलिए कोशिश करते। त्रिभुज के तीनों निर्देशांक अगर मैं देखूं तो क्या है 8,6, तो मेरे पास ये तीनों निर्देशांक है। यहां से मैं इसकी तीनों भुजाएं निकालूं तो ये क्या जाएगी 8, ये आ जाएगी 6, ये आ जाएगी 10।
अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बना तो हमें पता है कि सरकम सेंटर क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये 8 6, ये 8 - 2, ये 2 - 2, ये 10। तो इसका मिड पॉइंट के निर्देशांक निकाल लें, 8 + 2/2, 6 - 2/2। तो क्या आ जाएगा 5, 4/2, 2, 5,2 और सरकम रेडियस क्या हो जाएगी इसकी आधी 5, तो 5,2 और 5। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 75। द रेडियस ऑफ इन सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर and the segment into which one sided is divided by the point of co-centers are 6 and 8. Determine the other two side of triangle. देखो अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर अगर अपन एक सर्किल बना रहे हैं तो इस अंतःवृत्त की सर्किल की जो रेडियस है वो तो कितनी है 4 सेंटीमीटर। बाहर से यहां जो अपन स्पर्शरेखाएं खींचते हैं इनकी लंबाई 8 और 6 है, तो हमें बाकी दो भुजाएं बतानी है। तो ये 8 है तो ये भी 8 होगी, ये 6 है तो ये भी 6 होगी। ये लंबाई अगर मैं x मानूं तो ये भी क्या होगी x सेंटीमीटर। अब हम अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर डेल्टा/s जानते हैं, तो डेल्टा बराबर क्या होगा r × s। तो सबसे पहले s की वैल्यू फाइंड करें। s की वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा x + 6, x + 8 + 14/2। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी x + 14। s की वैल्यू x + 14 आई तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, रेडियस है 4 और s कितना x + 14। अब ये तो ट्रायंगल का एरिया आया अंतःवृत्त की त्रिज्या के फॉर्मूले से। ट्रायंगल का एरिया हम हीरोन्स फॉर्मूला से भी निकालते हैं, तो यहां से अगर ट्रायंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से निकालें तो रूट में क्या आएगा s - a, x + 6 घटाऊंगा तो क्या बचेगा 8, x + 8 घटाऊंगा तो बचेगा 6, 14 घटाऊंगा तो क्या बचेगा x। इन दोनों को अगर मैं इक्वल कर दूं तो क्या आएगा 4 × x + 14। अब देखो इसका रूट हटाऊंगा तो स्क्वायर करूंगा तो मैं इसका स्क्वायर कर दूं, 4 का स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर बराबर x + 14 इंटू में 8 × 6 × x। x + 14 की एक पावर से x + 14 कट गया, 4 का स्क्वायर है 4 की एक पावर से चला गया 2 बार, 6 दूनी 12, 4 से चला गया 3 बार। तो x + 14 बराबर क्या आया 3x। तो 2x बराबर 14, तो x बराबर क्या आया 7। x बराबर 7 आया तो एक साइड तो है x + 6 मतलब 7 + 6 क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। दूसरी साइड है x + 8 तो 7 + 8 15 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो चलिए हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे अगले पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक आप पढ़ते रहें। मैं आपका अपना प्रिंस। थैंक यू। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।